नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तृप्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। दोस्तों, एक ऐसी समस्या जिससे आपने शायद ही सुना होगा, जिसे हम कहते हैं किलॉइड स्कार कहें या फिर हाइपरट्रॉफिक स्कार। ये इस टाइप का होता है जो आपकी बॉडी में कहीं भी अपीयर हो जाए तो वो देखने में बेहद ही भद्दा लगता है, ख़राब लगता है, और जिन्हें ये समस्या होती है वो बेहद परेशान हो जाते हैं कि ये क्यों हो गया, किस कारण से हो गया और इसे कैसे ठीक करना है। आज इस विषय पर मैं चर्चा करने वाली हूँ क्लियरली कि आपको इसके पीछे होने का क्या क्या कारण है, किस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं, और क्योंकि ये सर्जिकली बिल्कुल ठीक नहीं होता, कोई भी इसके लिए मेडिसिन नहीं आती, लेकिन होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन अवेलेबल हैं जो कि आपकी इस किलॉइड की समस्या को पूर्णतः ठीक कर देती हैं और आप पहले की तरह नॉर्मल आपकी स्किन हो जाती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये किलॉइड स्कार या फिर हाइपरट्रॉफिक स्कार होता क्या है। जब कभी भी आपकी स्किन में कहीं कट लग जाता है या इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से आपकी स्किन हील हो रही होती है, हील होने के बाद कई बार वो हीलिंग की जगह पे ओवर ग्रोथ हो जाता है, यानी कि आपका जो टिश्यू है नॉर्मल स्कार टिश्यू, उसकी ओवर ग्रोथ होने की वजह से वहाँ पे वो बहुत ही ख़राब सा फॉर्म हो जाता है, हार्ड टिश्यू हो जाता है, जिसे कि हम स्कार किलॉइड स्कार कहते हैं या फिर हाइपरट्रॉफिक स्कार कहते हैं। इन दोनों में अंतर बस इतना सा ही है कि किलॉइड स्कार जो है वो हमारी स्किन से थोड़ा सा डार्कर कलर का होता है, ब्राउनिश कलर का होता है, और जो हाइपरट्रॉफिक स्कार है वो पिंकिश कलर का होता है। इसके अलावा आप अगर भ्रमित हैं कि ये कहीं कैंसर तो फॉर्म नहीं हो रहा है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, ना ही किसी तरह का कैंसर है और ना ही ये आउटग्रोथ कोई भी इस तरह की बीमारी है जो आपको इंटरनली परेशान करे। बात करेंगे कि क्या क्या कारण हो सकता है। सबसे पहला कारण है कि कहीं किसी वजह से इंजरी हो गई है, कट लग गया है, या फिर आप जल गए हैं, बर्निंग का केस है, तो उस जगह पे जब वो हीलिंग होने लग जाती है तो वो हीलिंग जो है, वो जो स्कार है वो उसकी आउटग्रोथ आ जाती है और वो टफ हो जाता है, जो कि किलॉइड का फॉर्म ले लेता है। दूसरी बात, अगर आपने कहीं पे बहुत बुरी तरीके से स्क्रैच किया है और उसकी हीलिंग के बाद भी सेम यही स्कार जो है वो ओवरग्रोथ करता है, जिसे हम किलॉइड या हाइपरट्रॉफिक स्कार कहते हैं। इसके अलावा आप कभी भी टैटू बनवाते हैं, उसके बाद भी आपको किलॉइड बन सकता है, या फिर आपने ईयर पियर्सिंग कराई है, कान में कई जगह छेद कराए हैं ईयरिंग पहनने के लिए, तो उसके बाद भी कई लोगों को किलॉइड की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आपको पहले कभी चिकन पॉक्स रहा है, उससे भी आपको ये समस्या हो सकती है। अगर आपके एक्ने हैं फेस पर, चेस्ट पे, बैक में, तो आप उन्हें बार बार फोड़ते रहते हैं, आप उन्हें डैमेज करते हैं अपने हाथों से, नाखूनों से, तो भी उसकी हीलिंग के प्रोसेस में कई बार किलॉइड फॉर्म हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कई लोगों को वैक्सीनेशन के बाद, इस वैक्सीनेशन जो साइट होती है हाथों में या फिर कहीं भी आपने वैक्सीन लगवाया है और वो ढंग से ना लग के, तो उस वजह से भी जब हीलिंग होती है उसकी, तो वो ओवरग्रोथ में किलॉइड का फॉर्म बन जाता है। इंसेक्ट बाइट यानी कि किसी कीड़े की काटने की वजह से भी आपको किलॉइड फॉर्म हो सकता है, हाइपरट्रॉफिक स्कार हो सकता है, या फिर कई बार शेविंग करते वक्त ही किसी जगह पे कट लग गया है तो वहाँ पे हीलिंग के प्रोसेस में भी देखने को मिलता है, या फिर आप सर्जिकल इंसिजन हुआ है, उसकी सुचरिंग हुई है और सुचर होने के बाद वो ओवर हील होने की वजह से आउटग्रोथ फॉर्म हो गया है, जो कि एक हाइपरट्रॉफिक स्कार या फिर किलॉइड स्कार में बन जाता है। वो टफ टिश्यू होता है जो देखने में बेहद ही ख़राब लगता है और आप परेशान हो जाते हैं कि ये क्या है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसके लिए कई सारी थेरेपी आती हैं, कई सारे इसके मेडिकल ट्रीटमेंट हैं, लेकिन आप सर्जिकली अगर इनको रिमूव कराते हैं तो ये दोबारा से डेवलप होने का 99% चांस रहता है। अब बात करेंगे कि हम इन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं। पहली बात कि इसके लिए एक प्रेशर थेरेपी की जाती है। इस प्रेशर थेरेपी को लगातार 14 से 16 घंटे तक उस किलॉइड स्कार के पास प्रेशर दिया जाता है, या फिर एक बैंडेज आता है उसके थ्रू या मैग्नेटिक डिस्क के थ्रू, जिससे कि लगातार 14 से 16 घंटे वहाँ पे प्रेशर रहता है और जो किलॉइड स्कार है उस प्रेशर की वजह से उसका साइज़ जो है, उसकी जो स्वेलिंग है वो कम हो जाती है। इसके अलावा अगर आपके किलॉइड में या स्कार में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है तो आप नॉर्मली वाइट विनेगर जो होता है उसका स्प्रे करिए रोज़ाना, उससे आपको इचिंग में बहुत आराम मिलेगा। अगर आप स्क्रैच को और ईच करेंगे स्कार को, तो वो धीरे धीरे किलॉइड जो है वो अपने स्कार वाले एरिया से बढ़कर बड़ा हो जाता है और ज़्यादा एरिया कवर करता है।
आप जब भी ये प्रेशर थेरेपी कराते हैं या प्रेशर बैंडेज लगवाते हैं तो किसी अच्छे फिजिशियन या किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर ही कराएं, जिससे कि आपको कोई और समस्या ना हो सके। अब बात करेंगे कि होम्योपैथिक में ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है, कौन सी मेडिसिन है जो कि आपकी इस कीलॉइड की समस्या में आराम दिला सकते हैं। सबसे पहली इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जो कि आप कीलॉइड में बेसिकली आप स्टार्ट कर सकते हैं, वो है थूजा। थूजा जो है 30 CH पोटेंसी से आप स्टार्ट करिए, रोज़ाना 3 टाइम 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पे लीजिए। आपको डेफिनेटली ये मेडिसिन जब आप शुरू करेंगे तो आपको विद इन 20 to 25 डेज़ में ही रिजल्ट नज़र आने लगेगा। इसके अलावा दूसरी मेडिसिन है, अगर आपको कीलॉइड स्पेशली चेस्ट वाले एरिया पे हुआ है, इस जगह पे आपकी आर्म पे हुआ है, तो आप ग्रेफाइट मेडिसिन शुरू कर सकते हैं 30 CH पोटेंसी में भी या फिर 200 CH पोटेंसी में भी। जैसी ही आपकी कंडीशन है, जैसी आपकी प्रॉब्लम है, एक्यूट अभी हुई है या क्रॉनिक हुई है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको डिसाइड करिए। इसकी भी रोज़ाना सुबह शाम 4-4 बूंदे डायरेक्ट टंग पे लीजिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। आप चाहें तो इन मेडिसिन में थूजा भी ले सकते हैं बेसिक मेडिसिन के तौर पे, और ग्रेफाइट का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है सबेडिला। इसको आप 30 CH पोटेंसी से स्टार्ट करिए, रोज़ाना 3 टाइम 2-2 बूंदे डायरेक्ट टंग पर, इससे भी आपको आराम देखने को मिलेगा। एक और मेडिसिन है जिसे हम रेडियम ब्रोमेटम नाम से जानते हैं, इसकी भी आप 30 CH पोटेंसी से स्टार्ट करिए। मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है आपकी कीलॉइड स्कार को या फिर हाइपरट्रॉफिक स्कार को, जो स्वेलिंग है, जो उसका साइज़ है जो बढ़ गया है, उसको बिल्कुल उस प्रोसेस को रोकने का और धीरे धीरे स्वेलिंग को कम करने का काम करता है। इसके अलावा मेडिसिन आती है सैलीशिया। सैलीशिया भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पोटेंसी वो आप निर्धारित करेंगे आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही, क्योंकि बिना आपके स्कार को देखे, बिना आपकी प्रॉब्लम को प्रॉपर केस स्टडी के बिना आप इस मेडिसिन को नहीं ले सकते हैं, तो अच्छे फिजिशियन को दिखाकर ही लीजिए। एक और बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है जिसका नाम है कल्केरिया फ्लोर। इसकी आप 6x पोटेंसी में स्टार्ट करिए, बायोकेमिक मेडिसिन है। इसका आप रोज़ाना 4-4 गोलियां दिन में 3 बार, चुएबल है, विदाउट वाटर, आप इसका सेवन करिए, बेहद ही इफेक्टिव है। आपके कीलॉइड की प्रॉब्लम जो है वो आराम दिला देता है। एक मेडिसिन का नाम है जो बेहद ही इफ़ेक्टिव है, आप इस मेडिसिन को लेकर देखें, थायोसाइनम 3x पोटेंसी में इसकी टैबलेट आती है, रोज़ाना 2-2 गोलियां आप चुएबल है, इसको रोज़ाना लेकर देखिए बिना पानी का। आपके कीलॉइड कितना भी पुराना है, कीलॉइड स्कार हो या हाइपरट्रॉफिक स्कार बहुत ही पुराना है, क्रॉनिक हो गया है, लेकिन इस मेडिसिन के यूज़ से आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। इन सारी मेडिसिन को बिना किसी अच्छे डॉक्टर या फिजिशियन के सलाह पर ना लें, ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाएं, अपनी समस्या को प्रॉपरली समझें, उसके बाद ही वो आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इससे रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।